हेलो, वेलकम टू विजन क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अपन आज क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नंबर्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में अपन देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं में क्या होता है? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 और कहां तक चलती है? अनंत तक। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, ये अपनी बेसिक जानकारी जो अपन को पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्राकृत संख्याओं के बाद एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्ण अंक है ना, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? पूर्णांक संख्या माइनस में भी चलती है, तो माइनस अनंत से स्टार्ट होती है। -2 -1 0 1 2 और इधर प्लस के अनंत तक। तो पूर्णांक जो संख्या होती है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है। ठीक है, तो ये होगी प्राकृत संख्या है और ये होगी अपने पास पूर्णांक संख्या है। अब इसके अलावा भी अपन संख्याओं को अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। तो संख्या किस किस टाइप की होती है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे संख्याओं के टाइप्स। तो देखिए अपन संख्या, अपन पहला टाइप देखें संख्या में, तो संख्याओं को अपन दो तरीके से बांटते हैं। कौन कौन से? एक होती है सम संख्या, ठीक है, और एक होती है विषम संख्या। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। किसे बोलते हैं सम संख्या? जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। तो सम संख्या में जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो वो सम संख्या होती है। या फिर जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 वो हो ना, तो वो भी क्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे देखेंगे अपन यहाँ पे उदाहरण, जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे 10, तो 10 में 2 का पूरा पूरा भाग, पूरी भाग जा रहा है, यानी 10 से 2 से पूर्णतया विभाजित है, तो 10 क्या है? सम संख्या। जैसे एक और उदाहरण देखेंगे अपन यहाँ पे, देखो 112, ठीक है, इसमें इकाई का अंक 2 है और ये 2 से पूर्णतया विभाजित भी है, तो ये भी क्या है? एक तरह से सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक और चीज देख लेंगे अपन। जैसे अपन ने देखा यहाँ पे 2x, यानी कि सम संख्या का गुणनफल भी एक सम संख्या ही आती है। जैसे यहाँ पे अपन ने 2 को इंटू x से 2 को x से गुणा किया, तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी इसके 2 के गुणा में वो भी एक सम संख्या आएगी। यहाँ पे अपन वो चीज मान रख के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो x का मान बोले आप यहाँ रख के देख लो, x बराबर 1 लेके देख लो, तो कितना आएगा? x बराबर 1 रखने पर 2 इंटू 1 यानी कि 2। x का मान 2 रख के देख लो, x बराबर 2 रख के देख लो, तो कितना आएगा? तो x में 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो जो अपने जो सम संख्या है उसका गुणा भी क्या होगा? क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, तो ये तो ये हुई सम संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित है। अब इसके बाद अपन देखेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। जैसे अपन देखेंगे विषम संख्या के उदाहरण, जैसे 7 111, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो सम संख्या विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, है ना। तो इसमें भी अपन देख लेंगे विषम संख्या किस टाइप से बनाएंगे अपन। जैसे यहाँ पे 2x है, तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो अपने
दो एक्स सम संख्या, इसमें अपन ने विषम संख्या प्लस 1 को जोड़ा तो अपने पास एक विषम संख्या आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मान रखे तो x का मान यहाँ पे आप 1 रख के देख लो तो कितना आएगा, इसमें 1 रखेंगे तो 2 + 1 3, कितना आ जाएगी सब मान कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे x बराबर 1 करने पर 2 × 1 + 1 यानी कि 3, तो यहाँ पे क्या आ गया एक विषम संख्या आएगी। ठीक है, तो जो 2 से पूर्णतः हुआ जितने हो वो क्या होती है सम संख्या, और विषम संख्या ना जो 2 से पूर्णतः हुआ जितना वो कौन सी संख्या होती है विषम संख्या, और सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर क्या आएगी विषम संख्या ही आएगी। तो ये संख्या का एक टाइप तो ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या। लेकिन संख्याओं को अपने एक टाइप से और बांटा गया, कौन कौन सी, परिमेय और अपरिमेय, तो वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो संख्या इसको मिटा देता हूं मैं, संख्याओं का एक टाइप ही हो गया आपने, और अब संख्या यहाँ पे एक टाइप होता है संख्या। संख्याओं को यहाँ पे हमने 2 टाइप से बांटा गया है, कौन कौन सा, एक तो होता है परिमेय संख्या जो कि हमने इस चैप्टर में काम आएगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये 2 टाइप से यहाँ पे संख्याओं को बांटा गया है। अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है यहाँ पे अपन देखेंगे। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p/q के रूप में विभाजित हो, है ना, p/q के रूप में परिमेय संख्या क्या होती है p/q के रूप में होती है, जहां क्या होता है q ≠ 0। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, लेकिन वहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेंगे जैसे कि 3/2, तो यहाँ पे p/q के रूप में संख्या है और यहाँ पे q का मान 0 नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार आप देख लो माइनस में ले लो, माइनस में 4/2, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर q की जगह 0 रख दिया तो वो क्या होगी एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगी ना। अगर q का मान अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, और q ≠ 0। ठीक है, उसी प्रकार होती है कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या होती है अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे अपरिमेय संख्याओं में जितनी भी रूट वाली संख्या होती है वो किस में आती है, अपरिमेय संख्याओं में आती है। उसके अलावा यहाँ पे देखो आप 1.01 001 0001, ये जिस प्रकार की संख्या आती है जिसमें यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, तो ये इस प्रकार की संख्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अपरिमेय संख्याओं में एक पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे ये 22/7 p/q के रूप में तो है, लेकिन जो पाई का मान है यहाँ पे लगभग में निकाला हुआ है ना, तो यहाँ पे पाई का मान ये फिक्स नहीं है ना 3.14, तो यहाँ पे पाई भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या के रूप में अपन मानेंगे। ठीक है, तो पाई भी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो संख्या समझ में आ गया आपके सम संख्या और विषम संख्या, तो यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये तो संख्या हो गई अपने। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अपने चैप्टर में जो मेन चीज है वो अपने चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी में पूरा अपना जो पहली 2 पॉइंट है वो पूरी इसी से संबंधित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय।
इस प्रमेय के बारे में अपन देखेंगे क्या होती है ये प्रमेय। तो ये प्रमेय अपन ऐसे लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R। ये क्या कौन सी प्रमेय होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यहाँ पे क्या होता है, कौन सी चीज क्या कैसे पता चलेगा, पहले इसमें देख लेते हैं। जो r का मान है वो r का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इस b से छोटा होगा। ठीक है, ये इधर मैं साइड में लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो r का मान है वो 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है ना, ये चीज अपन देखेंगे। तो जो यहाँ पे a है अपने, वो अपने है भाज्य। क्या है? भाज्य। b क्या है? b है अपने पास भाजक। b क्या है? भाजक। ठीक है, इंटू q क्या है अपने पास? भागफल। प्लस r क्या है अपने पास? शेषफल। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगी? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसे अपन ने इस रूप में लिख रखा है a बराबर bq प्लस r, जहाँ शेषफल r क्या होता है? अपने भाजक से छोटा आना चाहिए हमेशा। तो शेषफल जो r है यहाँ पे वो किससे छोटा आएगा? यहाँ पे अपने भाजक से, यानी कि 0 से बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो अपना भाजक है उससे छोटा होना चाहिए। कौन? शेषफल r। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं a बटा b बराबर q प्लस r। तो यहाँ पे a में a भाज्य में भाजक b का भाग देंगे तो क्या बचेगा? q, यानी कि भागफल आएगा ना, a बटा b बराबर भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से ये अपने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, अपन एक चीज देख भी लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने ली कोई भी संख्या ले ली, जैसे यहाँ पे लिया मैंने लिया 54। ठीक है, एक संख्या ले ली मैंने यहाँ पे, a का मान भाज्य का मान 54 ले लिया। ठीक है, तो 54 में अपन देखेंगे भाजक इंटू भागफल में इसको तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे इसको? 10 इंटू 5, ये तो 10 इंटू 5 कितनी बार गया? 5 बार। भाजक क्या गया? 10। ठीक है, प्लस शेषफल कितना बच जाएगा? 4। ठीक है, 10 इंटू 5 यानी 10 पंजे 50 प्लस शेषफल 4, तो टोटल कितना आ गया? 54। ठीक है, इस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपन आगे सवालों में यूज करेंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट अपने जो क्लास होगी उसमें अपन 2.10 अपन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे उसकी बेसिक जानकारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपन मैंने बता दी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीजें पढ़ेंगे।